हेलो बच्चों, आज देखिए हम अल्टरनेटिव करंट के ऊपर इसका एक न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। अल्टरनेटिव करंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेजिस्टेंस है 3 ओम, इंडक्टेंस है 0.16 हेनरी और कैपेसिटर लगा हुआ C बराबर 500 mF। और यहाँ पर एक स्रोत है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। स्रोत में इसमें जो करंट फ्लो हो रही I, इस स्रोत में जो I करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू दी है। I बराबर कितनी दी हुई है? 10 sin 100t, 10 sin 100t यानी 10 sin 100t, 10 sin 100t इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर ये VR लगेगा, VR, यहाँ पर लगेगा VL और यहाँ VC। ठीक है, इस तरीके से तीन है। ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया है। इसमें इतनी बातें पूछी गई हैं, हम इधर लिखे दे रहे हैं। क्या क्या पूछा गया है? एक्सएल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सएल? एक्सएल बराबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक्सएल। और दूसरा एक्सएल, यहाँ देखिए हम लिखे दे रहे हैं। पहला क्या पूछा गया? एक्सएल। ठीक है, दूसरा पूछा गया है एक्ससी बराबर क्वेश्चन। तीसरा पूछा गया है जेड बराबर क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है इसमें फाई कितना कैसे निकालेंगे? फाई हो गया। फाई के बाद में फिर वी नाट, पहला है वी नाट ज्ञात करना, वी नाट ज्ञात करेंगे। उसके बाद छठा है बी टी ज्ञात करेंगे, वी टी बराबर क्वेश्चन। और इसके बाद बी आर टी निकालेंगे, वी रेजिस्टेंस आर टी बराबर क्वेश्चन। इसके बाद वी एल टी निकालेंगे। आठवां है बी एल टी बराबर क्वेश्चन। इसके बाद वी सी निकालेंगे। 9 नंबर है वी सी टी बराबर क्वेश्चन। पावर फैक्टर और पावर एवरेज और निकालेंगे। पावर फैक्टर यानी 10 है पावर फैक्टर और इसके बाद लास्ट है पावर एवरेज। क्या ज्ञात करेंगे? पावर एवरेज। इतने क्वेश्चन हम आपको इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तो एक्सएल, एससी, ठीक है, और जेड, फाई, इनके नाम भी होंगे। जेड है रेजिस्टेंस है, ये भी सब रेजिस्टेंस हैं, यानी इसकी इकाई होगी ओम। और ये जीरो, ये सब चीज़ ज्ञात करनी है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें ज्ञात करने हैं और ये हमारा वैल्यू दी है। देखिए इसको हम जब ये ज्ञात करेंगे अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल में ये निकालना होगा सब आप निकाल लेंगे। तो जिसमें आप हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी दे सके। और इस तरीके से हम सब चीज़ ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक्सएल, ये हमारा सर्किट देख लिया। यहाँ पर हम वी भी ज्ञात करेंगे। वी बराबर वी नाट साइन यहाँ पर क्या आएगा वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा मेरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये वैल्यू ये नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, फिर मैं इसको बिगाड़ दें। ठीक है, इसमें आर कितनी है? 3 ओम है। यहाँ लिख लीजिए आर बराबर 3 ओम। चलिए ठीक है, आर बराबर 3 ओम यानी आर बराबर 3 ओम। एल बराबर कितनी है? 0.16 और सी बराबर कितना है? 500 माइक्रोफैराड है। ठीक, ये हमने अलग नोट कर लिया है जिससे कि याद रहे। अब बिगाड़ दें इसको। और आई बराबर है 10 sin 100t, ये हमने अच्छी नोट कर लिया, ये भी अलग नोट कर लिया। इस तरीके से सारी वैल्यू लिख दी है। अब हमें ये क्वेश्चन पता लगाना है। बड़े ध्यान से देखिए, एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, बिगाड़ दें। सबसे पहले हम एक्सएल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एक्सएल ज्ञात कीजिए।
एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। आप जानते हैं एक्सएल बराबर हम बता चुके पीछे ओमेगा एल। तो ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा का मान है 100, यानी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इस ओमेगा टी का मान कितना है? 100 इंटू एल। एल कितना है? 0.16 बराबर कितना हो जाएगा? 16 ओम। एक्सएल का मान कितना निकला? 16 ओम। ठीक है, वो हम इधर लिख देंगे 16 ओम। 16 ओम। आप समझ गए इसी तरीके से एक्सएल कैसे निकाला जाता है। अब एक्सएल के बाद में हम याद करेंगे एक्ससी। एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा एल, ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी होता है। कैपेसिटर में एक्ससी कैसे निकलता है? 1/ओमेगा सी। पिछले वीडियो में हम आपको दिखा चुके थे। तो बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा कितना है? 100 इंटू सी कितनी है? 500 माइक्रोफैराडे, मतलब 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 10⁻⁻6 है तो ऊपर हो जाएगा 10⁻6। 10⁻6 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा? हाँ, 2 जीरो कट गए, यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो, यानी 1/5 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10⁻2 नॉट 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 10⁻2, यानी 1/5। 5 तो ये लिखा हुआ, 5 नीचे हो गया। ठीक है, और इसके बाद में फिर 4 जीरो कम हो गए इसमें, यानी 2 जीरो बचे। तो कितना हो गया? यानी इसको 10 गुणे 10 की 3 लिख लीजिए, अपान 5 हो गया। 10 की 10 केवल लिख लीजिए। 10 की 2 था, 10 का 1 याद लिख दिया, 10 की 2 हो गए अपने आप ही। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? 5 से दूनी 10, यानी 20 आ गया, 20 आ गया। एक्ससी कितना निकलेगा? एक्ससी बराबर निकलेगा 20 ओम। ठीक, समझ गए? एक्ससी निकाल दिया हमने 20 ओम। यहाँ लिख दीजिएगा आप 20 ओम। एक ही चीज़ निकाल रख रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक चीज़ हम अलग अलग करके ज्ञात करें। अब जेड निकालना है, बिगाड़ दें इतना। ठीक, अब जेड निकालने के लिए हम इसका सर्किट बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, अब ये चूंकि ओमेगा, अब हमें कैसे ज्ञात करना है? देखिए, ओमेगा एल, वो एक्सएल और एक्ससी में कौन बड़ा है? इसमें एक्ससी बड़ा है। एक्ससी कितना है? 20। तो हो गया एक्ससी माइनस एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा? 20 - 16, यानी 4 हो गया। तो एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम देख लीजिए। ये नीचे की तरफ, यहाँ एक्ससी बड़ा है, इस तरीके से बनता है। ये यहाँ होता है VL, V0L, इधर होता है V0C, और इधर होता है V0R। V0R इधर होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर I इधर फ्लो करती है। तो इसमें जब ये VL इसके ये 90 डिग्री पर होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री पर। ये भी 90 डिग्री पर होता है। जब हमारा V0C यानी कैपेसिटर की वैल्यू अधिक है, XC की वैल्यू अधिक है 20, तो ये कम है। तो इसका मतलब हो गया हमारा XC इज ग्रेटर देन XL। XL बड़ा है ना ये। तो जब बड़ा है तो ये हट जाएगा, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। ये ख़त्म हो गया नीचे। अब नीचे क्या रहेगा? ओमेगा C माइनस V0L। ये कम है ना, या यहाँ नीचे आ जाएगा। समझ गए? एक ही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये अधिक है, ये कम है, तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर एक ये भी बन जाएगा B0 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ B0 हो गया। ये एंगल कितना रहेगा? फाई। इस तरीके ये डायग्राम बन गया। V0C माइनस V0L, B0 इस तरीके से बन गया। अब इसको अगर हम रेजिस्टेंस के रूप में लिखना चाहें, किसमें? रेजिस्टेंस के। ये तुम्हारा पोटेंशियल के फार्म में लिख दिया। अब V और अब IR होता है ना, उस तरीके से रेजिस्टेंस के रूप में लिखना चाहें, क्योंकि V0R बराबर क्या होता है? I0 इंटू R, यही तो होता है। ऐसे V0L बराबर होता है I0 इंटू XL। ठीक, XL होता है। ऐसे V0C बराबर होता है I0 XC। यही हम पीछे निकाल चुके थे ये। तो इसके आधार पर हम अब इसके अंदर रख देंगे वैल्यू। ये रखा हुआ, ये हमने उतार लिया, इसको बिगाड़ दें।
देखिए इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आर की जगह पर आई इंटू आर, आई नॉट इंटू आर। ठीक, ये हो गया आई नॉट इंटू आर। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आई नॉट एक्स एल, यहाँ लिख दीजिए आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी, आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल, एक्स एल हो जाएगा। आई नॉट एक्स सी यहाँ पर तो हो गया, और आई नॉट एक्स एल ये होगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसको लिख देंगे, बी नॉट बराबर होगा आई नॉट जेड, जेड हो गया। ठीक है, समझ गए इसमें, यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरा चित्र हो गया, चित्र नंबर सेकेंड हो गया। अब थर्ड में क्या करेंगे, आई नॉट सब पे बिगाड़ दें, ये आई नॉट हट गया, ये भी आई नॉट हट गया, ये भी आई नॉट हट गया, ये भी आई नॉट हट गया। ठीक है, तो क्या बनाया गया इसमें, एक्स सी माइनस एक्स एल, यानी एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जेड, केवल जेड, यहाँ हो गया जेड, और ये क्या है आर, ये आर है, ये हमारी क्या है आर, और ये क्या है एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्स एल इस साइड में है, एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, ये एक्स सी माइनस एक्स एल हो गया, ये जेड हो गया आर। अब देखिए चूँकि एक्स सी ये जेड को आगे तक बढ़ा दें, अगर हम यहाँ तक कर दें, यहाँ पर हो गया जेड, कहने मतलब ये बन गया जेड, और ये हमारा क्या बन गया, एक्स सी माइनस एक्स, ये जो एक्स सी माइनस एक्स एल है, ये क्या है एक्स सी माइनस एक्स एल है, तो ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक, ये फाई है। तो इस तरीके से हम जेड का मान निकाल सकते हैं। तो जेड बराबर हो जाएगा, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें, जेड बराबर निकाल रख दीजिए, हाँ जेड बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर आर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, ये क्या है आर, ये हमारी आर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। समझ गए, जेड निकला है, कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, टेन, यानी जेड बराबर हो गया ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये जेड हो गया, जेड बराबर होता है आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स कल का होल स्क्वायर। जेड निकाल लीजिए, इसमें जेड बराबर निकल आएगा अंडर रूट आर कितनी है 3 ओम, आर कितनी दी है 3 ओम, 3 स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल कितना है, एक्स सी माइनस एक्स एल है 4 का स्क्वायर। समझ गए, आपको समझ में आ गया, कितने इजी वे हमने बता दिया। अब जेड बराबर कितना निकलेगा, 3 3 का 9, 4 4 16, 16 9 25, यानी 5 हो गया। जेड का मान कितना निकलेगा 5, यानी 5 ओम। ठीक, जेड का मान निकाल दिया 5 ओम। ठीक है, बिगाड़ दें। अब इसके बाद निकालना है हमें फाई का मान। फाई निकालने के लिए tan फाई बराबर होता है, अब ये फाई है यहाँ पर, तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आधार कितना है आर। आप tan फाई निकाल लीजिए, tan फाई बराबर एक्स सी माइनस एक्स एल कितना होगा 4 होगा, एक्स सी माइनस एक्स एल है कितना 4 बटे आर कितना है 3। ठीक है, tan फाई आप त्रिभुज बना लीजिए, देखिए ये हमारा एंगल हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा 4, और ये कितना रहेगा 3। ठीक, 4 बटे 3 ये फाई है। अब हमें निकालना है कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण क्या होगा 5, कर्ण 5 हो गया। ठीक, अब इसमें tan फाई निकालना है, tan फाई बराबर 4 बटे 3, 4 बटे 3। अब ये चूँकि 4 बटे 3 या 3 बटे 4 होता है, तो ये कोण बनेगा 53 अंश, बड़ी भुजा के सामने का कोण 53 अंश होता है, ये बन गया 53 अंश, और ये बन गया आपका 37 अंश। जब कभी 3 4 का अनुपात होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 53 होता है, 3 और छोटी भुजा के सामने का कोण 37 होता है, दोनों मिलाकर 90 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाई का मान कितना निकलेगा, बराबर हो जाएगा tan 53 अंश, tan 53, इसका मान हो जाएगा tan 53। ठीक है, बिगाड़ दें, समझ गए। tan 53 कैसे आया, त्रिभुज बना लिया, कर्ण ज्ञात कर लिया, 37 हो गया, 53 हो गया, फाई का मान कितना निकला 53। अब हमें फाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कर दीजिए, फाई बराबर हो गया 53 अंश, फाई कितना हुआ 53 अंश, 53 अंश, तो यहाँ लीजिए 53 डिग्री।
समझ गए? बिगाड़ दें? सब चीज़ मैंने ज्ञात कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा। अब निकालना वी नाट। वी नाट बराबर होता है आई नाट इंटू जेड। ये होता है वी नाट। वी नाट बराबर क्या होता है? आई नाट इंटू जेड। वी नाट निकाल लीजिए। वी नाट बराबर आई नाट कितना है? आई नाट ये होगा, आई नाट ये होगा 10, क्योंकि आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी होता है, तो 10 हो गया। अब जेड कितना निकला था? 5। तो वी नाट बराबर कितना हो गया? 50 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिएगा 50 वोल्ट। ठीक, समझ गए? आई नाट निकाल लिया। अब बी टी निकालनी है। बिगाड़ दे, पोटेंशियल डिफरेंस टी निकालना। ये इक्वेशन बनेगी वी टी बराबर हो गया बी नाट साइन ओमेगा टी। क्योंकि देखिए एक प्रकार देखिए आई टी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 साइन 100 टी। ये 100 टी दिया हुआ। इसमें आई नाट कितना हो जाएगा? आई नाट इसमें हो जाएगा 10। आई नाट 10 हो गया। ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा 100 हो गया। ठीक है, अब इस तरह निकालना वी नाट, बी टी निकालनी है। बी टी बराबर हो गया वी नाट साइन ओमेगा टी। सूत्र इसका क्या होगा? ओमेगा। यहाँ देखिए अभी जो सर्किट बनाया था हमने, चूँकि इस तरीके से बना था, ये यहाँ था आर, यहाँ करंट आई फ्लो हो रही थी, यहाँ था फाई, ये था जेड, और ये था आपका एक्स सी माइनस एक्स एल, ये था इस तरीके से। तो क्या होगा? ये फाई जेड जो है यहाँ पर बी नाट यहाँ बनेगा। ठीक, तो वी नाट जब यहाँ बनेगा तो इसका मतलब ये इससे एंगल कम होगा, यानी जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इससे कम हो जाएगा, यानी वी नाट बी टी ज्ञात करेंगे, ये बी टी हो गया। बी टी ज्ञात करेंगे वी नाट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना रहेगा? यानी 100 टी माइनस 5, 100 टी माइनस 5 रहेगा। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये तो आर था, हमें ये ज्ञात करना है, चूँकि नीचे जा रहा था ना, फाई नीचे बनेगा, तो इस तरीके से ये जेड की जो एंगल बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा कम बनेगा। तो कम बनेगा मतलब फाई कम हो जाएगा। ठीक, फाई इसमें कम हो गई। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए इसमें। वी टी बराबर वी नाट कितना निकाला था? वी नाट था 50 इंटू साइन 100 टी माइनस 53। ठीक, 53 ये बनेगा वी नाट का क्वेश्चन। जो सर्किट में हमने जो नीचे लगाया था, वी आगे छोड़ दिया था, तो वही चीज़ आ गई वी बराबर। जैसे सर्किट ये लगाया था, ये रेजिस्टेंस लगा था, ये कैपेसिटर लगा था, वो इंडक्टर लगा था, ये कैपेसिटर लगा था, जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये यहाँ पर वी जो निकाला था वही हो गया 50 साइन 100 टी माइनस 53। ठीक है, ये बन गया था। बिगाड़ दें। अब क्या होगा? ये बी टी ज्ञात कर लिया, बी टी के मान याद रख दीजिएगा 50 साइन 100 टी माइनस 53 डी। ठीक, अब बी आर टी ज्ञात कर लीजिए। बी आर टी बराबर हो गया बी नाट आर साइन। आप देखिए बी टी आई टी वाला ही एंगल रहेगा 100 टी। क्यों रहेगा? क्योंकि आई जिधर था उधर रेजिस्टेंस था, तो 100 टी ही रखें, क्योंकि अभी निश्चित बनाया था, इधर था आर, यहाँ आई भी फ्लो इधर हो रही थी, यहाँ था फाई जो जेड से था, यहाँ था एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, तो ये फाई था, इधर ही साइड में आर थी, इधर ही साइड में आई भी है, दोनों एक ही तरफ है। तो इसका मतलब हमारे 100 भी जो आर में थी, जो टी में थी, वही हम आर में रखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से बन गया ये हमारा ई टी वैल्यू निकाल लीजिए। बी आर टी बराबर वी नाट आर। वी नाट का मान कितना था? वी नाट आर, बी नाट आई कितनी है इसमें? 10 है। 10 इंटू आर रेजिस्टेंस कितना है? 3। रेजिस्टेंस हमने देखा 3 है, और यहाँ आई नाट बी नाट, चूँकि वी नाट आर
बराबर होगा आई नाट इंटू आर। ठीक, आई नाट कितना था 10, आई नाट का मान कितना था 10 इंटू आर कितनी है इसमें 3, तो 30 हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 साइन 100t। ठीक है, 100t आ गया, लग गया सवाल। अब इसका मान में निकालिए बी आर टी का, तो 30 साइन 100t। ठीक, 30 साइन 100t। अब बी एल टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बी एल टी में क्या हो गया, यानी आई नाट इंटू एक्सएल, एक्सएल लिखेंगे आई नाट इंटू एक्सएल साइन 100t। अब इसके एलसी ऊपर होता है प्लस 90, हम जानते हैं कि 90 डिग्री यहाँ होता है ना, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा 90, क्योंकि वी आर टी कितना है, वी आर टी का मान था ये लिखा हुआ बी आर टी आई टी की बराबर होता है, यही बराबर होता है बी आर टी में। बी एल टी निकालने के लिए यहाँ 100t + 5, और इसी तरीके से यहाँ वैल्यू जो है आई नाट एल बराबर के, आई नाट के मान कितना है 10 इंटू 0.16, 10 इंटू 0.16 है, तो ये 16 हो जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। इसी तरीके से वी सी टी ज्ञात कर लीजिए, वी सी टी का मान कितना हो वी नाट साइन वी नाट सी साइन 100t - 90। ठीक, 100t - 90। बी एल टी लिख दीजिए, बी एल टी का मान कितना है 16 साइन 100t + 90, 100t + 90। ठीक है, और इस तरीके से होगा बी एल टी में क्या हो जाएगा बी सी टी में कितना होगा, बी सी का मान आई टी 10 है, और सी का मान कितना था, सी का मान था इसमें एक्स सी का मान 20 था, 20 साइन 100t - 90, तो कितना हो गया 200 साइन 100t - 90। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए, थोड़ा हम रुकिए, तब तक आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे आपको अगला भी क्वेश्चन 2 रहेगा उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए 200, अपने आप लगा लीजिए, इसको सही ढंग से लग जाएगा। अगर बिना देखे लगाएंगे तो और अच्छी बात है, तुरंत लग जाएगा। यहाँ पर जो मान लिखा है एक्सएल का मान 16, तो यहाँ पर 160 हो जाएगा। यहाँ पर एक्सएल रहेगा ना, यहाँ पर एक्स मतलब आई नाट गुणे एक्सएल, आई नाट कितना है, आई नाट है 10, और एक्सएल कितना है, एक्सएल है 16, यानी 160 हो जाएगा। यहाँ पर कितना यहाँ एक्सएल हो जाएगा 160, समझिए एक्सएल होता है। ठीक है, उतार लीजिए सब। बिगाड़ दे, ठीक। अब पावर फैक्टर ज्ञात करेंगे। पावर फैक्टर होता है कास फाई बराबर, कास फाई है 3/5। पावर फैक्टर कितना निकला था 3/5, तो पावर फैक्टर का मान आ गया 3/5, यानी कॉस फाई पावर फैक्टर का मान है 3/5। इसके बाद पावर एवरेज कैसे निकालेंगे, पावर एवरेज रहा होता है BRMS गुणे IRMS इंटू कास फाई, ये होता है पावर एवरेज। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग याद करें, बी एवरेज क्या होता है V नाट अपान √2 और I नाट अपान √2 इंटू कास फाई मान कितना निकला था 3/5। अब इसके वैल्यू रख दो, बी नाट कितना निकाला था, बी नाट बराबर हमने निकाला था
बी नाट अभी निकाल चुके थे, कितना निकाला था 50, बी नाट बराबर निकाला था 50 अपान √2 इंटू आई नाट कितना था 10 अपान √2 इंटू 3/5। ठीक, तो कितना हो गया 50 इंटू 10 इंटू 3 अपान 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, यानी 150 वाट। सॉल्व कर दिया। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर हो गया 150 वाट, 150 वाट। ठीक, उतार लीजिए इसको, अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बहुत ढंग से हमने बताया, आपकी स्टडी अच्छे तरीके से कीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये R है, ये L है, ये हमारी C है, ये V है, ये I है, I बराबर। ठीक, अब सब चीज़ मान निकालिए। V बराबर लिखा है 20 √2 साइन 100t + 30, 100t + 30। ठीक, और I बराबर लिखा है इसमें 2 साइन 100t - 15। अब R कितनी है इसमें? R है 10 ओम, ये हमारी 10 ओम है, R 10 ओम है। XL कितना है 20, XL बराबर 20 ओम, 20 ओम है। XC कितना है? XC का मान है इसमें 10 ओम, 10 ओम। ठीक, ये सब चीज़ें दी हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए क्या ज्ञात करना है। पहले हमें Z निकालना है। क्या निकालना है? Z मालूम करना है, फिर फाई मालूम करनी है, फाई के बाद में I नाट मालूम करना है, I नाट में IRMS ज्ञात करना है, MS, IRMS बाद में निकालना है VRMS R, और क्या ज्ञात करना है? VRMS C, ये ज्ञात करनी है। उसके बाद में V नाट L। ठीक, इतनी चीज़ें मुझे निकालनी है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले Z मालूम करना है। Z बराबर किसके होगा? आप ज्ञात कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है Z, जो Z बराबर, अब देखिए इसमें ज्ञात करना है XC माइनस Z किसके बराबर होगा? XL बड़ा है कि XC बड़ा है? इसमें XL बड़ा है, XL माइनस XC क्या होगा? XL माइनस XC। XL बड़ा है XC से, कितना बड़ा है? यानी 20 माइनस 10 बराबर 10। XL माइनस XC कितना होगा? 10। अब Z निकाल लीजिए। Z बराबर होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, XL माइनस XC, तो Z बराबर कितना हो जाएगा? √R कितनी है इसमें? 10 है, 10 स्क्वायर प्लस फिर 10 स्क्वायर यहाँ हो गया, तो क्या हो गया? 10√2, 10√2 इतना आ जाएगा। कितना आएगा? 10√2। Z का मान हमने निकाल लिया 10√2।
समझ गया। जेड मान पता हो गया 10√2। अब निकालना फाई का मान, फाई निकाल लीजिए, बिगाड़ दे इतना, क्योंकि 10 फाई बराबर हो गया जेड अपान आर। जेड कितना निकला है 10√2। जेड नहीं जेड नहीं, जेड अपान आर क्यों होगा, एक्स सी माइनस एक्स एल, यानी एक्स एल बड़ा है, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, ये जेड होगा। एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, एक्स एल कितना है 20 माइनस 10 अपान आर कितनी है, आर है 10, तो बराबर 10/10 हो गया, यानी एक आ गया। 10 45 हो गया, 10 45, तो फाइव कितना निकलेगा 10 45, 5 कितना हो गया 45। ठीक है, हमने निकाल दिया 45। बिगाड़ दें अब नीचे वाला। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है नेक्स्ट है IRMS, आई नॉट नहीं ज्ञात कर। आई नॉट का मान कितना होगा, आप देखिए आई नॉट का मान हो जाएगा, आई नॉट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आई नॉट निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या नहीं, वी नॉट दिया हुआ है, वी नॉट का मान कितना हो दिया 20√2, और हमें आई नॉट ज्ञात करना, आई नॉट बराबर क्वेश्चन, क्योंकि वी नॉट बराबर होता है आई नॉट इंटू जेड होता है, तो आई नॉट बराबर हो गया, वी नॉट कितना है 20√2 है, और आई जेड कितना है, जेड निकाल चुके 10√2, 10√2, 2 कट गया यानी 2 आ गया। आई नॉट का मान कितना निकलेगा 2, ठीक है, आई नॉट का मान निकलेगा 2 एम्पियर, कितना हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये आई नॉट मान निकाल दिया। अब IRMS निकालना है, बिगाड़ देना, आई नॉट निकला है। अब यहाँ पर देखिए आई का मान भी निकाल सकते हैं, तो आई टी निकाल लिया, आई नॉट यानी साइन, अब इससे जो कम हो जाता है, यानी फाइव का मान जो निकाला था, फाइव मान कम हो गया, 100t माइनस, क्योंकि ये नीचे किधर जाएगा, देखिए इस तरीके से बनेगा, यानी आर ये बन जाएगा, आई इधर हो गया, ये फाइव बनेगा, फाइव हो गया, ये जेड हो गया, ये बन गया एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ये कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ये मैं आई करंट इधर बढ़ रही तो कम हो जाएगा, 100t + 30 माइनस 5 कम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब कितना होगा आई टी, यानी आई टी बराबर हो जाएगा आई नॉट, आई नॉट का मान कितना है, आई नॉट का मान है 2, आई नॉट का मान कितना है 2, ठीक, यहाँ रखेंगे 2 साइन 100t माइनस 15, ये निकला। यहाँ आई का मान निकाल लिया हमने, आई बराबर कितना हो गया 2 साइन 100t माइनस 15, माइनस 15 ज्ञात हो गया, समझ गए इसको। आई नॉट निकाल दिया हमने 2, आई नॉट मान 2 निकाल चुके थे 2 एम्पियर। अब चूँकि ये इससे 5 एंगल पर कम होता है, आई नॉट का 5 एंगल से कम हो जाएगा, तो हमने 45 घटा दिया, इतने में से 15 आ गया, यही हमारा यहाँ आ गया। ठीक, बिगाड़ दें। अब IRMS ज्ञात करेंगे, आई नॉट RMS बराबर होगा आई नॉट अपान √2, रूट में स्क्वायर आई नॉट अपान √2, आई नॉट कितना है, आई नॉट हमारा 2 है, 2 अपान √2 लिख दीजिए, कट गया, यानी √2 आ गया। IRMS बराबर कितना निकलेगा √2, ठीक, यहाँ पर IRMS निकल आया √2। ठीक, अब निकालना है तुम्हें ये 3 चीज़ें, BRMS R, ये चीज़ें निकालनी है। कैसे लगाएंगे इसको, बिगाड़ देंगे। क्या निकालना है, VRMS R बराबर निकालेंगे IRMS इंटू R, ये ज्ञात करो, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो इसका कितना मान निकाला था, RMS का मान निकाला था हमने √2, और R का मान कितना 10, यानी √2 ये निकला था इंटू 10 बराबर कितना हो गया 10√2, इसका मान कितना हुआ 10√2 वोल्ट, इसका मान निकलेगा 10√2 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद निकालना है L का, यहाँ पर क्या निकालना L निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका XL का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आई एम XL
क्या लिखेंगे XL। अब इसको गुणा कर लीजिए XL की वैल्यू रख करके, मान कितना आ रहा है, मान कितना है √2 इंटू XL कितना है, XL है 20 बराबर हो गया 20√2 वोल्ट। कितना हो गया 20√2 वोल्ट, यहाँ लिख दीजिएगा 20√2 वोल्ट, ठीक, √2 वोल्ट। अब इसके बाद निकालना VRMS C, क्या निकालना है VRMS C बराबर होगा IRMS इंटू कैपिटल XC बराबर के IRMS कितना है 2√2, XC कितना है इसमें, XC मान है 10, यानी इसका हो गया 10√2 वोल्ट, ठीक, इसका मान कितना हो गया 10√2 वोल्ट, यहाँ लिख दीजिएगा 10√2 वोल्ट, ठीक। सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया जो हमने अभी बनाया है इस तरीके से, ये हमारा R हो गया, ये हमारा V हो गया, V0 हो गया, यहाँ पर हो गया यानी V0 हो गया, और VRMS यहाँ पर हो गया है VRMS ये R हो गया, यहाँ हो गया VRMS Z का हो गया VRMS, और ये B दोनों घटा दीजिए VRMS, ठीक है। इस तरीके से हमने सबको डायरेक्शन भी निकाल लिया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए है। 2 क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिए है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन 2 और रह गए, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और पूरा वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद।